हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 9.4 को फिनिश किया है। अगर 9.4 आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके 9.4 पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद 9.5 देखिए। ठीक है, तो अब बच्चों 9.5 को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा सॉल्व्ड है एक्सरसाइज। तो बच्चों अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई थी जिसको कि क्या कहते हैं, जिसमें ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ गया था, जिस वजह से मैंने लास्ट वीडियो में अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें पूरा मैंने सॉल्यूशन किया था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें ऑडियो का इशू आ गया था जिस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो बच्चों मैं आपको दोबारा पूरी चीज़ वैसे ही एक्सप्लेन करूँगा, बस इसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है जैसा कि मैंने अभी इससे जस्ट पहले लिखा है, तो आपको बिल्कुल भी समझने में फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो 9.5 एक्सरसाइज बच्चों बेस्ड है आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आपको 4 आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है। 4 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं उनको अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें से बच्चों 3 आइडेंटिटी आपकी मेन है। अगर आप एक को स्किप भी करते हैं, मतलब एक को अगर भूल भी जाते हैं, तो भी आप एग्ज़ाम में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप ये अपने आप से लिख सकते हैं। कैसे? ब्रैकेट को ओपन करके, अभी वो भी बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 आइडेंटिटी से, जो कि है आपकी ये आइडेंटिटी है बच्चों, ये मेन है, उसी को मैंने चेंज करके पहले लिख दिया था। कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, फिर अभी आपको मैं इसका फर्स्ट का दूसरा पार्ट दिखा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से ये दिया जाएगा और आपको ये आंसर के रूप में लिखना होगा, आंसर की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, अब अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तब ये आइडेंटिटी आपको, ये सारी आइडेंटिटीज़ डिटेल में समझ में भी आ जाएंगी और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी की बात मैं करूं तो बच्चों ये वही आइडेंटिटी है, बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में लिख दिया है। इक्वल टू के दूसरे साइड इंटरचेंज कर दिए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ मैंने लिखी है जो यहाँ पे वो है। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आइडेंटिटी, ये बच्चों फर्स्ट से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी है, बस प्लस की जगह पे क्या हो गया, यहाँ माइनस आ गया, तो प्लस 2ab की जगह यहाँ क्या हो गया, माइनस 2ab हो गया। थर्ड आइडेंटिटी की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लर्न कर लीजिएगा। फोर्थ वाली बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, x प्लस a x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब इसकी बार बार इसको रिपीट ना करते हुए, आपको अगर कन्फ्यूज़न भी ज़रा सा भी हो रहा है इन आइडेंटिटीज़ में तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए, इनको अभी हम सॉल्व करेंगे। आपको अपने आप ये चारों की चारों लर्न होने वाली हैं अपने आप ही। ठीक है, आपको लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने सारे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं कि आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन की बात मैं करूं तो पहले क्वेश्चन में मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट ना उठा के मैं डायरेक्ट 7th पार्ट उठा रहा हूं। 7th पार्ट क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, पहले वाले पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। तो 7th पार्ट की बात करूँ तो आपको दिया गया है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। अब बच्चों इसको मैं ऊपर वाली आइडेंटिटीज से अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, बट यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ना ही a प्लस बी को 2 बार लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पे a माइनस बी को भी इन्होंने 2 बार नहीं लिखा है, ना ही a माइनस बी का कहीं भी होल स्क्वायर है। थर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो बच्चों हाँ, ये थर्ड आइडेंटिटी के सिमिलर है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है 6x माइनस 7 6x प्लस 7, और यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो a प्लस बी पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे x यहाँ पे प्लस वाला जो टर्म्स हैं वो हमारे बाद में लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप 2 इंटू 5 कराएँ या 5 इंटू 2 कराएँ, बात तो आपका 10 ही आएगा ना। 2 इंटू 5 या 3 इंटू 6 कराएं या 6 इंटू 3 कराएं, आंसर आपका 18 ही आने वाला है। तो वही चीज़ है, पहले को बाद से मल्टीप्लाई करें, बाद वाले को पहले से, आपका सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों इसको।
तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6x + 7। अब समझिएगा मेन चीज़ बच्चों यही समझने वाली है आपकी आइडेंटिटी की। आपको a की जगह पे कुछ और वैल्यू दी जाएगी और b की जगह पे कुछ और वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो आपको बस उससे समझना है a की जगह पे यहाँ 6x है, तो जहाँ जहाँ बाद में a आया है वहाँ पे 6x पुट करेंगे, और b की जगह पे यहाँ क्या है 7 है, तो जहाँ जहाँ b आया है वहाँ 7 पुट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड था a² - b², हमने करा दिया 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, a² - b², ठीक है। अब हम लिखेंगे कि हमने कराया क्यों, कैसे कराया। हमें क्वेश्चन में तो ये दिया था, हमने डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, हमने ये इस वजह से लिख दिया क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। यूजिंग आइडेंटिटी a - b a + b = a² - b²। और फिर हम बच्चों इसको करा लेंगे सॉल्व। 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। 7 7 जा कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बच्चों ये जो आप बार बार लिखेंगे ना, ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आप जितने पार्ट सॉल्व करेंगे आपको सारे पार्ट्स में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। और जब आप बार बार लिखेंगे ना इसको, आइडेंटिटीज़ को, सिर्फ इसको नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बार बार ये वाली आइडेंटिटीज़ भी आएंगी, तो आपको सारी आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी अपने आप। इसीलिए मैं कह रहा था आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट है आपका x + 2 + 3y/4, और फिर से लिखा हुआ है x + 2 + 3y/4। सेम चीज़ 2 बार लिखी हुई है बच्चों, सेम चीज़ 2 बार लिखी है, तो मतलब हम क्या करा सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर कैसे लिख दिया ये मैंने, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 बराबर ब्रैकेट था, यहाँ पे एक ही बार आपने करके होल स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों ये इस तरीके से कर दिया कि अगर 3 × 3 लिखा है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर ये मान लीजिए पूरा 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, और सॉल्व कराने पे 3 × 3 भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो आंसर हमारा सेम आने वाला है, ठीक है। तो मतलब हमने कुछ भी अलग नहीं लिखा है। x + 2 + 3y/4 को होल 4 का मैंने होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अगर इसको मैं a मानूँ और इसको मैं b मानूँ तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है, a² आइडेंटिटी चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है a² + 2ab + b²। यहाँ पे a हमारा जो क्वेश्चन में है वो क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है हमें x + 2, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इंटू a। यहाँ पे बच्चों जब भी कुछ भी सिंबल नहीं होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 × a × b। तो 2 × a लिखा मैंने, a क्या था x/2, b क्या है 3y/4, a b हो गया, प्लस b का स्क्वायर करा दिया मैंने, देखिए ठीक है। इस तरीके से आपको कराना है। मैंने लगा दी आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी लगाई है तो मुझे लिखना भी पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab प्लस का b²। अब बच्चों ये मैंने जब ये लिख दिया कि मैंने आइडेंटिटी यूज़ कराई है, तो अब ऊपर वाले को मैं करा दूंगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कराते हुए देख सकते हैं हम कि हमने लिखा है x/2, तो जब ये स्क्वायर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो x × x क्या हो जाएगा x², और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab था ना, तो 2 से और ये x/2 के नीचे वाला अपॉन वाला 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 3/4 x × y, ठीक है। और ये जब स्क्वायर अंदर आएगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, y के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा y², और 4 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 4 4 जा 16, तो मैंने 16 लिख दिया, और बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ को, दूसरी आइडेंटिटी भी यूज़ कर ली, ये वैसे तो पहली वाली है बट हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज़ करी है, तो मैं दूसरी आइडेंटिटी बोला मैंने भी, ठीक है। अब थर्ड एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, कोई भी और एक पार्ट जिसमें तीसरी आइडेंटिटी यूज़ हो जाए। तो चलिए मैं 10th पार्ट उठा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है 9a - 9b और 7a - 9b, और फिर से है आपका 7a - 9b। देखिए 2 बार लिखा हुआ है 7a - 9b, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ही बार लिख देंगे 7a - 9b, और ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर।
ठीक है। अब ऊपर लिख दिया मैंने होल स्क्वायर, क्योंकि जैसा रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर 2 बार लिखी है तो मैं 1 बार लिख के होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि मतलब वही होता है। अब बच्चों यहाँ पे 7a जो है ये पूरा आपका a है। आप कहेंगे सर a तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब यहाँ पे 7a का मतलब क्या हो गया? जैसा कि आप देख सकते हैं a लिखा है तो यहाँ पे 7 क्यों लगा दिया इन्होंने? तो बच्चों यहाँ पे जो a दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ये जो 7a दिया गया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा पूरा a है, और ये माइनस के बाद जो भी दिया गया है ये हमारा पूरा क्या है? b है। तो यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है? 7a के बराबर, और b की वैल्यू क्या है? 9b के बराबर। समझ रहे हैं आप? ये पूरा a है और ये पूरा आपका b है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? 7a दिया हुआ है, तो 7a होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। b क्या है यहाँ पे? पूरा 9b है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों हम वही लिखेंगे आइडेंटिटी लिखने के बाद हम क्या कर देंगे? इसको ऊपर वाले को करा देंगे सिंप्लीफाई। तो 7 का a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 a स्क्वायर, और ये जब 2 इंटू 7 इंटू 9 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 126 a b हो जाएगा ए बी, ठीक है। और 9 9 जा हो जाएगा 81 बी स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको सिंपली लेफ़्ट हैंड साइड क्वेश्चन का दिया जाएगा आइडेंटिटी का क्वेश्चन में, और राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते टाइम आपको ए और बी की वैल्यूज़ का बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। मैंने उठाया है एक पार्ट, सेवन्थ पार्ट में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आपको XYZ -4 इंटू XYZ -2। तो ये जो XYZ है आपका, इसको पूरे को हम X मानेंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में क्या पता है? ये X, देखिए X प्लस A X प्लस B। तो ये जो पहला है यहाँ X है, और ये X की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन में? x की जगह पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है XYZ। तो हमारा ये जो है ये x की वैल्यू है XYZ, और आप कहेंगे हमें क्वेश्चन में तो प्लस a और प्लस b दिया हुआ था, x प्लस a x प्लस b था ना हमारा फोर्थ वाला, बट यहाँ पे क्या है? माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? पूरा माइनस का 4 उठाएंगे a में, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस a। तो यहाँ पे आप कहेंगे प्लस लगा हुआ है और बाद में a लिखा हुआ है, तो जो ये a लिखा हुआ है और हमें इस जगह पे -4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में -4 दिया है ना, तो हम इसको पूरे को -4 मान लेंगे, पूरे a को, और इसको b को पूरे को -2 मान लेंगे, ठीक है। ये पूरे a की वैल्यू हो गई और ये पूरे b की वैल्यू हो गई। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x का स्क्वायर है, यहाँ पे x क्या है? XYZ। तो हमने XYZ का होल स्क्वायर करा दिया, प्लस a क्या हमने माना है? -4, तो -4 प्लस b क्या है? -2। तो प्लस इंटू -2 कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 लिख दिया मैंने, इंटू x है ब्रैकेट के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x क्या है हमारा? XYZ। तो हमने XYZ पुट करा दिया, प्लस a क्या है यहाँ पे? -4, और b क्या है? -2। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी से अगर इसको मैच कराएं, तो आइडेंटिटी से अगर हम मैच कराएं, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ x प्लस a इंटू x प्लस b, ठीक है। तो इससे अगर मैं मैच कराऊं तो x की वैल्यू निकल ली XYZ, तो जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड था उसमें मैंने वही वैल्यूज़ रख दी हैं और उसको करा दिया है सिंप्लीफाई कैसे कराया? ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, -4 और -2 बन जाएगा, ऐड होने के बाद -6 इंटू XYZ, और 4 2 जा कितना होता है? 8, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका 2 का 7th पार्ट। अब बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आइडेंटिटी वही आपकी स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होनी है थर्ड क्वेश्चन में भी।
ठीक है। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटी ही यूज़ होनी है। तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्यों करा रहे हैं? फोर्थ में बच्चों आपका सिंप्लीफाई भी है, मतलब सिर्फ आपको यहीं पे लाके आंसर को नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कराना होगा। फोर्थ क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया है, आइडेंटिटी वैसे ही यूज़ करनी है, बस उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। लेंदी बोल रहा हूँ बच्चों, मैं टफ़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको जो आपको सिंप्लीफिकेशन होगी, मतलब जो आपको सॉल्व करना होगा, उसमें टाइम तो लगेगा बट आपको टफ़ नहीं लगेगा, क्योंकि वही चीज़ आप बस सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी तक पढ़ा है वही सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहाँ पे 5th पार्ट उठा रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी है आपका पूरे 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन है 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे 2 बार आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ कुछ और होंगी, यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ और होंगी। मतलब इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है दोनों में सेम आइडेंटिटी ही हो, बाई चांस की बात है क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है और यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाए और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, मैथ में आपको कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप एक तरीके से ही एक पैटर्न को ही लेके मत चलिए कि सेम आइडेंटिटी आपको दोनों तरफ मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करने की, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, सिंप्लीफाई तो बाद में करेंगे, सॉरी। तो पहले हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, हो जाएगा 2.5p माइनस 1.5q। तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि a होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब पहले हमें a का स्क्वायर कराना है, फिर 2ab कराना है और फिर b का स्क्वायर कराना है। तो a देखते हैं क्या है, फिर उसका स्क्वायर करा देते हैं। a है 2.5p, तो हमने करा दिया 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। b क्या है यहाँ पे 1.5q, तो हमने इसका स्क्वायर करा दिया, ठीक है। अब बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, लेकिन ये हमारा पहला पार्ट ही अभी हुआ है, अभी आगे वाला पार्ट तो बाकी है ना। तो हम फिर से इसमें दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे a है 1.5p, तो हमने फिर से वही चीज़ कराया, 1.5p होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे उठा लिया। बच्चों ध्यान रखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में कभी भी यहाँ पे दोबारा 1.5q के साथ दोबारा माइनस मत पुट करिएगा, वरना ये माइनस माइनस प्लस होके आपका आंसर चेंज कर देंगे, या ना यहाँ पे माइनस पुट करिएगा। यहाँ पे अगर आप माइनस 1.5q पुट भी कर देते हैं तो माइनस इंटू माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं पुट करेंगे ये मैं आपको बताऊँ, इसलिए नहीं पुट करेंगे, जबकि आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस लिखा है, यहाँ पे आपने नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका माइनस उठा के मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले में पहले ही पुट कर लिया है। माइनस का 2ab मैंने बोला ना आपको, तो ये माइनस कहाँ से आया, ये बीच वाला ही a माइनस बी का ही माइनस है, ठीक है। तो उसका माइनस मैंने पहले ही लिख लिया है, तो आप दोबारा मत लिखिएगा वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जब मैंने माइनस करके जब पहला वाला मैंने सॉल्व किया, ये आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाया, फिर दोबारा आइडेंटिटी लगाई, तो देखिए मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया है। ये ब्रैकेट तब आता है जब यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है, अगर प्लस होता बीच में, दोनों के बीच में प्लस लिखा होता है तो इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब माइनस में ब्रैकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी हम सिंप्लीफाई करते टाइम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी है तो आप इसको लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने बार लिख चुका हूँ, लेकिन आप हर पार्ट में लिखेंगे क्योंकि आपको लर्न करनी है। मुझे सारी आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी लर्न है, इसलिए मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप यहाँ पर अपनी कॉपी में और एग्जामिनेशन कॉपी में भी, एग्ज़ाम कॉपी में भी इसको लिखेंगे आइडेंटिटी को बार बार, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप ये आइडेंटिटी को नहीं लिखेंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है। अब बच्चों जब आपने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, फिर हम कराते हैं इसको सिंप्लीफाई कराते वक्त सबसे पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 2.5 का स्क्वायर मुझे पता है, 25 का स्क्वायर एक्चुअली मुझे पता है 625 होता है, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25, p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 7.5 और माइनस को वैसे ही लिखा रहने दिया मैंने, माइनस 7.5 पी इंटू क्यू हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर मुझे 15 का स्क्वायर पता है होता है 225, तो 1.5 का हो जाएगा 2.25, ठीक है, क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि बच्चों माइनस जब होता है, जब अंदर जाता है तो सबके सिंबल चेंज कर देता है, इस वजह से माइनस को अभी मैंने अलग रखा है ब्रैकेट लगा के। अभी मैं छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व कराऊंगा इसके अंदर वाले ब्रैकेट, तो वही चीज़ होगी जो अभी मैंने जैसे सॉल्व कराया बिल्कुल सिमिलरली मैंने इसको भी सॉल्व करवा लिया। इसको सॉल्व करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस माइनस को क्या किया है, अंदर भेजा है। इस माइनस को अंदर भेजा है तो मैंने पहले वाले को बिल्कुल जस्ट वैसे ही कॉपी कर दिया नीचे कॉपी करने के बाद मैंने इस माइनस को जब अंदर भेजूंगा तो ये प्लस का लिखा हुआ था 2.25, तो ये हो गया माइनस का। यहाँ पे माइनस का 7.5 पी क्यू था, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 7.5 पी क्यू, और ये प्लस का था और ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और जब मैंने माइनस को अंदर भेज दिया तो ये वाले ब्रैकेट का कोई काम नहीं रह गया, तो मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बच्चों हम देखेंगे लाइक टर्म्स, क्योंकि सिंप्लीफाई कराते टाइम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी हम सिंप्लीफाई कराते हैं तो हम लाइक या अनलाइक टर्म्स देखते हैं, अगर प्लस या माइनस में सिंप्लीफाई कराते हैं तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करा लेंगे। हो जाएगा आपका पी स्क्वायर का लाइक टर्म देखेंगे तो पी स्क्वायर और कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो 6.25 में से 2.25 जाएगा तो बचेगा 4 पी स्क्वायर। अब क्यू के लाइक टर्म्स देखेंगे तो क्यू के लाइक टर्म्स ये बन रहे हैं, मतलब 2.25 आप प्लस है और 6.25 माइनस है, तो बचेगा माइनस का 4 क्यू स्क्वायर। आप कहेंगे माइनस का 4 क्यों बच रहा है, क्योंकि बच्चों माइनस वाला टर्म बड़ा है ना 6.25, तो माइनस वाला टर्म बड़ा है और प्लस और माइनस हो रहे हैं तो माइनस का 4 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद पी क्यू वाले टर्म की बात करूँगा तो ये बच्चों पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये मिला के बन गए 0, तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे बच्चों मैंने 4th क्वेश्चन तक करा दिया है। अब वीडियो हो रही है बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो मैं 5th to 8th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। बाकी इस पूरी एक्सरसाइज 9.5 में कहीं भी आपको अगर डाउट आया है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तब तक के लिए बच्चों मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।